एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। स्मार्ट स्टार्ट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। ईद मुबारक बच्चों। ईद का त्यौहार है, मीठी सेवियां बनने वाली हैं। कुछ और भी बोलते हैं गेस उसको, सेवियों के अलावा मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है। तो ईद मुबारक। कुछ मीठा तो खा ही लेना, ज़रूरी नहीं है कि जिनका त्यौहार है वही मनाए, सभी लोग मना सकते हैं। तो मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। ये चीज़ बहुत बार बता चुके हैं, सो आई गेस अब तो याद हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नोटिस राइटिंग। आज हम लोग नोटिस राइटिंग सीखेंगे कि परफेक्ट नोटिस कैसे लिखा जाता है। हम सबको पता है कि नोटिस होता क्या है, ये क्वेश्चन मार्क था। क्या हम सबको पता है कि नोटिस होता क्या है? मान लो मेरी जो पार्किंग है वो मैं रेंट पे देना चाहती हूँ, और कोई भी ले सकता है, चाहे इधर का इंसान, चाहे इधर का, चाहे कहीं का भी, कोई भी ले सकता है। तो मुझे मास ऑडियंस को बताना है कि ये जो पार्किंग है ये खाली है, तो मैं क्या लगाऊंगी, नोटिस। एवरीवन इज इन्फॉर्म्ड या फिर ऑल द रेजिडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, मतलब ऐसे नोटिस स्टार्ट किया और बता दिया कि भाई पार्किंग खाली है। नोटिस इज रिटन फॉर, नोटिस क्यों लिखा जाता है, नोटिस क्यों लिखा जाता है, ताकि हम लोग मास ऑडियंस तक पहुंच सके, यानी कि ज्यादा ऑडियंस के पास हम लोग पहुंच सकें। तो लेट्स सी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट, और उसके बाद एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस। शॉर्ट वीडियो होगी, ज्यादा लंबी लेंदी कुछ नहीं बना रही मैं, ताकि आप लोग देख सकें और आपको आ भी जाए। सो बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि परफेक्ट नोटिस लिखना सीख जाओ। अगर स्कूल के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए तो आना चाहिए। घर के लिए भी बहुत सारे नोटिस लिखने पड़ सकते हैं। आपका कुछ ज़रूरी सामान खो गया है, आपको किसी का खोया हुआ सामान मिला है, तो इन सब के लिए भी नोटिस ही लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दी नोटिस विद आवर फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्कूल की तरफ से नोटिस लिख रही हूँ कि मेरे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है। मेरे स्कूल में डिबेटिंग कंपटीशन है। डिबेटिंग यानी कि लड़ना, डिबेट मतलब बहस करना, वाद विवाद। लड़ना हम लोग लड़ना समझते हैं, बट इट्स एक्चुअली वाद विवाद, यानी कि बहस करना सही मुद्दों के लिए। तो मेरे स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन है, तो मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी कि हाँ मेरे स्कूल में है। उसके बाद बड़ा बड़ा नोटिस, ये कैप्स में आएगा हमेशा। नोटिस का फॉर्मेट सबसे आसान होता है, तो ध्यान देंगे। नोटिस लिखा कैपिटल लेटर्स में, देन डेट, मंथ एंड ईयर, जो भी डेट है वो लिखी, मंथ और ईयर। उसके बाद हेडिंग, ये हमेशा बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, यानी कि बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा, शॉर्ट वर्ड्स में लिखा और समझ आ गया कि अरे भाई नोटिस तो इससे रिलेटेड है, यानी कि बहुत ही क्रिस्प लिखना है। अब क्रिस्प का मतलब कुरकुरे जैसा नहीं है, क्रिस्प का मतलब है शॉर्ट टू द पॉइंट। देन वील बी राइटिंग आवर बॉडी। बॉडी कंटेंट मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना है, जिस भी चीज से रिलेटेड लिख रहे हो, अपना नहीं, चीज का इंट्रोडक्शन कि किससे रिलेटेड है, फिर उसकी डिटेल्स दो। उसके बाद बताओ कि यार आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। देन सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट ऑफ पर्सन, माने सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी लिखोगे, आप क्लास के मॉनिटर हो तो मॉनिटर, आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो तो यहाँ हेड बॉय और हेड गर्ल आ जाएगा। इतना क्लियर? फॉर्मेट तो आई गेस बहुत आसान है, इतना कुछ ऐसे साइंटिफिक तो नहीं है, कुछ भी टेक्निकल भी नहीं था, तो फॉर्मेट क्लियर है। नोटिस लिखा कहाँ जाता है? पहली चीज, हम लोगों का कोई वेडिंग है, ठीक है, कोई ओकेजन है, एक सेकेंड बेटा, वेयर का आंसर देख लो कि कहाँ लिखा जाता है। कोई वेडिंग है, कोई ओकेजन है,
या कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, आप कुछ भूल गए हैं यानी कि गुम हो गया है, या आपको कुछ मिला है, ठीक है। इन सारे सिचुएशंस में हम लोग नोटिस लिखते हैं, ठीक है। वाई क्यों लिखते हैं, वेयर कहाँ लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। स्कूल का कोई फेस्ट है यानी कि फंक्शन है, एनुअल फंक्शन होता है ना स्कूल्स में, तो वहां पर भी लगता है। इतना क्लियर? कमेंट्स में बताते जाना कि मैम क्लियर है। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं बना रही कि प्रॉब्लम हो। नाउ फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट के 2 नंबर, एक्सप्रेशन का 1 और 4 मार्क्स। कुछ स्कूल्स 5 नंबर का भी देते हैं। इस फॉर्मेट में एक चीज़ ध्यान दी जो मैं बताना भूल गई शायद, कि हम लोगों को नोटिस हमेशा बॉक्स में एनक्लोज करना है, यानी कि नोटिस लिखा, आपको एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स दिख रहा है तुमको इसके चारों ओर, ये बॉक्स हमेशा मार्क्स कटवा देता है क्योंकि बच्चे बनाना भूल जाते हैं। सो हमको मार्क्स नहीं कटवाने हैं, हमको पूरे मार्क्स चाहिए, तो बॉक्स भी बनेंगे। अब एक गुड नोटिस होता क्या है यार? मैम नोटिस का फॉर्मेट तो हमको आता है, इसमें कुछ हार्ड कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट अब मैं एक अच्छा परफेक्ट नोटिस कैसे लिखूं कि मेरे पूरे के पूरे 4 नंबर आ जाएं, 4 में से 0.5 भी ना कटे। तो सबसे पहले तो आई कैचिंग कैप्शन होना चाहिए, यानी कि आंखें एकदम खींची चली जाएंगी, ओ माय गॉड क्या बढ़िया नोटिस का कैप्शन है, ठीक है। रीडर की अटेंशन चाहिए अपने को, क्या चाहिए? रीडर की अटेंशन। पर्पस फॉर विच इट हैज बीन रिटन, लाइक कॉलिंग अ मीटिंग, ड्रॉइंग अटेंशन, मेकिंग एन अपील, या फिर जनरल पब्लिक को किसी इशू के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। नोटिस क्लियर बता देना चाहिए, नोटिस में आपको क्लियरली बताना है कि आप क्या चाह रहे हो, आपका कारण क्या है, यानी कि रीज़न क्लियर होना चाहिए लिखने का। आपका रीज़न नोटिस में दिख जाना चाहिए, नोटिस में रीज़न दिखना चाहिए। उसके बाद अगर कोई इवेंट है मान लो, तो इवेंट की डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कब होगा, कहाँ होगा, कितने बजे, कौन कौन आएगा और कब तक चलेगा, और कुछ स्पेशल डिटेल्स हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कहाँ बताएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिस में बतानी है, ठीक है। कोई भी इवेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो इट शुड बी रिटन इन द 3rd पर्सन, एनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स। नोटिस को बॉक्स में एनक्लोज करना है, और 3rd पर्सन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे all the persons are hereby informed, या फिर all the people are hereby informed that wallet has been lost, या फिर we are organizing a competition। इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है ना। लिटरेचर का चैप्टर तो यार लाइव सेशंस में ही लेंगे। तो नोटिस राइटिंग क्लियर है? क्लियर है नोटिस राइटिंग? चलो आ जाते हैं। अ नोटिस कैन हाउएवर आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इवेंट, वेडिंग, फंक्शन, फेस्टिवल, इन सारी चीज़ों के बारे में। वेडिंग, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई इवेंट है, स्कूल फंक्शन है, कोई कंपटीशन है, कोई कंपटीशन है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? नोटिस लिख देते हैं। तो हम लोग नोटिस लिख देते हैं। चलो ये रामबाण है, ये है हमारा रामबाण, यानी कि ये लाइन्स लिख ली तो आधा नंबर तो पक्का है, क्योंकि ये हमेशा चलती आ रही हैं, एकदम परफेक्ट है बिना ग्रामेटिकल एरर्स के। सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, या तो ये लिख सकते हो लाइन, स्टार्टिंग लाइन है पहली, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed, all the students are hereby informed, या फिर this is to inform all the students। स्टूडेंट्स के बजाय रेजिडेंट्स आ सकता है, जो भी आप जिसको बता रहे हो, आपकी जो ऑडियंस है वो यहाँ आनी चाहिए। एक बार मुझे कमेंट्स में थम्स अप बता दो।
मैम ईद के दिन भी आपने क्लास दे दी यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? आई नो ऐसे सवाल आ रहे होंगे, बट छोटी सी क्लास है, ट्रस्ट में बहुत छोटी है, ज़्यादा लंबी क्लास मेरे को लेनी नहीं है, क्योंकि बच्चे देखते नहीं है इतनी देर फिर, है ना। अब छुट्टी वाले दिन कौन देखते क्लासेस, मुझे पता है। तो प्लीज़ इस क्लास को देखेंगे और फिर जो मन करे करो, चिल सीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं क्विज पे, एक छोटी सी, जितना अभी पढ़ाया है उसके बेसिस पे तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा के नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, a notice should be written in 100 words, 30 words, 50 words, none of the above। चलो यूज करो अपना दिमाग, नोटिस कितने शब्दों में होना चाहिए? नोटिस कितने शब्दों में होना चाहिए? कितने शब्दों में होना चाहिए, कितने वर्ड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, सर्कल, ट्राइंगल, नन ऑफ द अबव। किसमें लिखना चाहिए हमको नोटिस? चले आगे, दो ही क्वेश्चन थे। तो पहला है, नोटिस हमेशा 50 वर्ड्स में होना चाहिए। 50 के 52 हो सकते हैं, बट कम नहीं होने चाहिए और 55 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 50 वर्ड्स इज दी मतलब लिमिट है हमारी, 50 वर्ड्स। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। हमेशा धरती इधर की उधर हो जाए, बट नोटिस हमेशा बॉक्स में ही लिखेंगे। अब टिप्स दे रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, 50 वर्ड्स नहीं भूलने हैं, कि सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स, कहानी किसी को नहीं देखनी। हमेशा नोटिस को बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये जो नोटिस हेडलाइन आती है, ऊपर हेडिंग आती है, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगी। जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लाइन सिखाई है, हमेशा वो इंट्रोडक्टरी लाइन यूज करनी है। आपका टाइटल, यानी कि जिसके बारे में नोटिस लिख रहे हो, टाइटल बहुत ही कैची होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैची। इतना क्लियर है? Am I clear till here to everyone? चलो आ जाते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक आपको होमवर्क दिया जाएगा। ऑल्सो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैम हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि आई एम प्लानिंग समथिंग बिग फॉर दिस समर वेकेशंस। मतलब ये जो समर वेकेशंस आई हैं, समर वेकेशन है जो, इसके लिए कुछ बड़ा सा धमाकेदार सा प्लान किया जा रहा है। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम समर वेकेशंस चल रही हैं एंड वी वांट समथिंग एक्साइटिंग। यार हॉलीडे होमवर्क मिलता सबको है, बट करने में मज़े नहीं आते, आई नो, क्योंकि बस आधे बच्चे लिखते ही रहते और आधे बच्चे कॉपी करके लिख रहे होते हैं। सो उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। आई वॉन्ट कि आपका दिमाग भी यूज़ हो। आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर ब्रेन। सो मेक श्योर कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें कि मैम हाँ, हमको चाहिए समर वेकेशन से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव। सो क्वेश्चन इज, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। 8 घंटों के लिए वाटर सप्लाई बंद रहेगी। ऑन 25th ऑफ May, बहुत टाइम है अभी तो, 25 मई, फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। वाटर टैंक 10 से 6 बजे यानी कि 8 घंटे के लिए बंद रहेगा, क्योंकि क्लीनिंग होने वाली है वाटर टैंक की, तो वाटर सप्लाई बंद होगी। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स एडवाइजिंग द रेजिडेंट्स टू स्टोर फॉर अ डे। रेजिडेंट्स को सलाह दे दीजिए कि एक दिन के लिए पानी स्टोर करके रख लें। यू आर शिखा और हितेश बजाज, सेक्रेटरी, प्रीत विहार सोसाइटी, दिल्ली। आप कौन हैं? या तो आप शिखा हैं या फिर हितेश, सेक्रेटरी हैं प्रीत विहार सोसाइटी, दिल्ली। तो अब बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे? कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रीत विहार सोसाइटी, दिल्ली, सोसाइटी कॉमा दिल्ली, ठीक है, कॉमा दिल्ली। देन नोटिस, बड़ा बड़ा कैप्स में नोटिस। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़े बिना यहाँ पर डेट आ गई,
जो भी आपकी डेट है, ठीक है, जो भी डेट है, 1980 लिख दिया मैंने, 1982, जो भी आपकी डेट है, 2022 चल रहा है तो 2022 लिख देना, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, हम लोगों को हेडिंग लिखनी है वाटर सस्पेंशन, वाटर सप्लाई सस्पेंशन लिखेंगे ना, वाटर सप्लाई सस्पेंडेड, ठीक है, या फिर सस्पेंशन भी लिख सकते हो, वाटर सप्लाई सस्पेंशन भी लिख सकते हो। अब हम लोग रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करें ना, तो क्या लिखेंगे, और यहां से स्टार्ट करना है, वहां से नहीं करना। ऑल दी रेजिडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, साथ साथ लिखते जाओ, इन्फॉर्म्ड दैट, मेरे साथ साथ लिखते जाओ यार, गंदी राइटिंग तो बिल्कुल नहीं है कि लिखने में मुश्किल हो, कितना आसान है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट वाटर सप्लाई will be suspended from कितने बजे से कितने बजे, 10 AM to 6 PM, 10 AM to 6 PM। मैं एक एक लाइन इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आपको एक एक लाइन नहीं छोड़नी है। 10 AM to 6 PM ऑन कौन सी डेट, 25 मई 2022, May 2022, in order to clean the water tank, in order to clean the water tank, वाटर टैंक क्लीन करना है, इसीलिए वाटर सप्लाई सस्पेंडेड रहेगी 10 बजे से 6 बजे तक 25 मई 2022 को। हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। वर्ड क्या है, वाटर सप्लाई सस्पेंडेड, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हमने बता दिया कि कब, 10 AM से 6 PM, किस तारीख को, 25 मई से 2022। मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि अपना इंतजाम कर लेना भाई, ठीक है। सो मैं लिखूंगी, सो प्लीज, क्या लिखेंगे, स्टोर वाटर फॉर अ डे, प्लीज स्टोर वाटर फॉर अ डे prior to suspension, सप्लाई सस्पेंशन भी लिख सकते हो, प्रायर टू सप्लाई सस्पेंशन यानी कि सस्पेंशन होने से पहले। किसका सस्पेंशन, पानी का, ठीक है, हम लोगों ने इन्फॉर्म भी कर दिया। फॉर एनी अदर क्वेरी या फिर फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब जिसने नीचे साइन किए हैं और अपना नाम लिखा है, जिसने नोटिस लिखा है उसको कांटेक्ट करें। किसने लिखा है, शिखा या फिर हितेश, सेक्रेटरी। शिखा हूं मैं क्योंकि मैं लड़की हूं, शिखा सेक्रेटरी। कौन सी सोसाइटी है, प्रीत विहार है, प्रीत विहार सोसाइटी, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया, खत्म। इसको एनक्लोज किया और ये जो पूरा है हमारा, इसको भी एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज मतलब बॉक्स के अंदर डाल दिया। और आपका बॉक्स मेरे बॉक्स की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका बॉक्स एकदम ऐसा होना चाहिए, आपका बॉक्स एकदम सीधा होना चाहिए। मेक श्योर कि आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज करें, स्केल और पेंसिल के बिना मत बनाना। डोंट यूज ब्लैक और ब्लू पेन, डोंट यूज ब्लैक और
ब्लू पेन, ब्लैक और ब्लू पेन मत यूज करिएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये नोटिस आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो कमेंट्स में बता दो कि मैम ये डाउट आ रहा है, ये डाउट क्लियर कर दीजिए, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। यहाँ मैंने प्रीत नहीं लिखा है पूरा, प्रीत बिहार, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द डिबेट सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। आप डिबेटिंग सोसाइटी के या फिर डिबेट सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, आपके स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन है। यू हैव टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू लेट देम पार्टिसिपेट। आप उनको पार्टिसिपेशन के लिए इन्वाइट करना चाह रहे हो, तो आपको एक नोटिस लिखना है। ये आपका होमवर्क है, याद से करिएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि शॉर्ट क्लास होगी, सो आई होप एंजॉय किया, सब समझ आया। सो लेट्स मीट आफ्टर दिस क्लास। अब जब भी क्लास होगी तब आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मीनवाइल यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम आप समर वेकेशन के लिए कुछ नया करवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। चलो ईद मुबारक, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।